नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। संसद में अनुशासनहीनता करना विपक्ष को भारी पड़ गया। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिए गए अनुशासनहीनता करने वाले सांसद। इनमें विपक्ष का बड़ा हिस्सा संसद से बाहर हो गया। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चौतरफा घेर रखा है, जिससे अब विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए और उनको पास करा लिया। यह विधेयक मॉब लिंचिंग पर है, भगोड़े व्यापारियों पर है, या कारोबारी जो पैसा लेकर देश का भाग जाते हैं, या धोखे से लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और धोखा देते हैं। ऐसे मामलों में विधेयक लाए गए हैं जो अब कांग्रेस के गले में फंस गए हैं, क्योंकि अमित शाह ने संसद में कहा कि विपक्ष लंबे समय तक, खासतौर से कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहा, लेकिन वह मॉब लिंचिंग या देशद्रोह जैसे विधेयक क्यों नहीं लाया। इस सवाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समूचे विपक्ष को घेर लिया। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, या किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय का व्यक्ति हो, यदि मॉब लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि इस मामले में यानी मॉब लिंचिंग के दोषी व्यक्तियों को सीधे सीधे मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया है। अब मॉब लिंचिंग पर सरकार को घेरने वाला विपक्ष अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है कि आखिर मॉब लिंचिंग या भगोड़ों के या धोखा देकर दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ अभी तक कांग्रेस या विपक्ष जो सत्ता में रहा, उसने अभी तक ऐसे कड़े कानून क्यों नहीं बनाए। अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेर लिया। अब विपक्ष ना जनता के बीच कोई जवाब दे पा रहा है और ना लोकसभा में कोई जवाब दे पा रहा है। बात चाहे महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू संतों की हत्या का मामला हो, या राजस्थान में मुस्लिम युवक की हत्या का मामला हो, यानी मॉब लिंचिंग का मामला हो, अब कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, यदि मॉब लिंचिंग होती है तो कड़ा कानून उसे सख्त सजा देगा। इसमें सीधे सीधे प्रावधान किया गया है मृत्यु दंड का। लोकसभा में मृत्यु दंड के इस विधेयक को यानी इस कानून को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब राज्यसभा में इसे पास होना है। इसी के साथ लोकसभा में जो अन्य विधेयक पास हुए हैं, उसमें खास तौर से जो देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं, विदेशों में शरण ले लेते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाते हैं, ऐसे अपराधियों या भगोड़ों के खिलाफ अब कानून ने कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐसा कानून लेकर आए हैं जिससे अब भगोड़ों का जीना हराम हो जाएगा। कानून में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई पैसा लेकर या कोई अन्य अपराधी देश छोड़कर दुनिया में कहीं भी शरण ले लेता है और भाग जाता है, तो वह नहीं भी उपस्थित है यानी अनुपस्थित है, तो ऐसी दशा में भी उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा। यदि वह अदालत में नहीं हाजिर होता है तो इसके बावजूद मुकदमा चलेगा, और मुकदमे में जो भी फैसला होगा उसके आधार पर जब भी भगोड़ा पकड़ में आएगा, विदेशों से पकड़ कर लाने में उसे सहूलियत होगी, और जब भी पकड़ में आएगा कानून के तहत जो भी अदालत के फैसले होंगे उसके मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। इसी तरह से एक अन्य विधेयक में जो धोखा देकर, युवतियों को धोखा देकर या छद्म नाम से या बहला फुसला कर या शादी का झांसा देकर युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून में कड़ा प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, राजद्रोह को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन देशद्रोह नाम से एक नया विधेयक लाया गया है कि यदि देशद्रोह यानी भारत के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी की जाती है, शस्त्र लेकर कोई किसी तरह का देश के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसे मामले में देशद्रोह की कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है कानून में। करीब करीब विपक्ष की गैर मौजूदगी में, चूंकि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा संसद से निलंबित हो चुका है, लिहाजा ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में
संसद में जो विधेयक लाए गए, अमित शाह जो विधेयक लाए, जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाए, इस पर विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह शीतकालीन सत्र के लिए संसद से निलंबित हो चुका है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।